नाज़रीन, दो खबरें हैं मैं आपके सामने रखूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा ये पाकिस्तान एक्चुअली किस निज़ाम को सर्व कर रहा है और किन लोगों के लिए ये मुल्क इस वक्त जन्नत बना हुआ है और किन लोगों के लिए ये मुल्क इस वक्त जहन्नुम बना दिया गया है। पहली खबर मैं आपको बताता हूँ, ये गुजरांवाला से खबर है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। गुजरांवाला के एक रिहायशी जिनका नाम अनवर साहब है, ये अनवर नामी शख्स जो है इसको बिल आ जाता है बिजली का 3800 रुपये। अब इसकी कैपेसिटी नहीं है ये बिल अदा करने की। ये शख्स बिल अदा नहीं कर पा रहा था, इसके बाद इतने इजाफी पैसे नहीं थे और ये बहुत थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल करने वाला घर है, तो पंखा वंखा चलाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इनका घर जाके आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत ही गरीब लोग हैं। तो अनवर को 3800 रुपये बिजली का बिल आ गया, ये बिल अदा नहीं कर पाया तो इसका मीटर उतार कर वापडा वाले ले गए। मीटर उतार कर ले गए और घर की बिजली बंद कर दी कि जनाब बिजली के बगैर गुजारा करो वरना बिल जमा करवाओ पहले और जुर्माना जमा करवाओ। इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी है, घर में बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो इसलिए इन्होंने अपने हमसायों से एक तार ले ली बिजली की और वो बिजली के ज़रिए इन्होंने अपना पंखा चला लिया। अब उसके बाद यहाँ पे छापा पड़ता है और दोबारा जो बिजली के महकमे वाले हैं वो आते हैं और आकर बिजली चोरी का एक मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पुलिस आती है, जो वालिद है अनवर उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और 28 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ गैपको में और फिर उठाया और उठा के इसके जो घर का बड़ा है अनवर उसको गिरफ्तार करके ले गए और 30,000 रुपया जुर्माना कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं जी 50,000 रुपया जुर्माना कर दिया कि जनाब पहले जुर्माना अदा करोगे फिर तुम्हारे बाप को हम थाने से छोड़ेंगे। उसके ऊपर बहुत सख्ती की, इसके बेटे को पकड़ा, उसे धमकाया। बेटे का नाम है फराज, ये इकलौता बेटा है इस वालिद का, अनवर का, और फराज जो है उसके ऊपर इतना दबाव डाला कि तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे वरना तुम्हारे बाप को अंदर ही रखेंगे। फराज जो है वो पैसों के लिए मारा मारा फिरता रहा। इसने बड़ी कोशिश की कि अपने वालिद को जो है वो पुलिस के चुंगल से आज़ाद करवा ले, ना ये बिजली का बिल अदा कर सकते थे ना ये जुर्माना अदा कर सकते थे। तो फिर फराज ने तेज़ाब पी लिया और तेज़ाब पीकर खुदकुशी कर ली। ये सारी बात खुल गई। इसकी खुदकुशी के बाद ये है जनाब एक पाकिस्तान, आम आदमी का, गरीब आदमी का पाकिस्तान। अगर वो 3800 रुपये बिल अदा नहीं करेगा तो उसे निशाने इबरत बनाया जाएगा, मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला जाएगा, मीटर उतार कर ले जाएंगे और उसे गर्मी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाएगा। आम आदमी है ना, इसके लिए कोई मुराद नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई इसके लिए हकूक नहीं है। आम आदमी का पाकिस्तान ये है। अंदाजा करें आप कि कितना परेशान किया होगा उस नौजवान को इस निज़ाम ने कि उसने खुदकुशी कर ली कि यार मेरा बाप ऐसे तो छूट नहीं सकता। कितनी बेबसी है उसकी, कितनी बेबसी है उसकी। और ये वो लोग हैं जिनसे वादा किया गया था कि 300 यूनिट तक बिजली, वो शक्लें याद है ना आपको, मेकअप वाली शक्लें, बिलावल की बहन की, मरियम की, ये बाकी सारों की, ये हमजा की, ये सारे वादे करते थे जाके जलसों में खड़े होकर दोनों खानदान कि 300 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे। आपका बिल आया करेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ करेगा कि आपका बिल हुकूमत ने अदा कर दिया। ये वाली नौसरबाजियां करके ये इक्तदार में आए और जिन लोगों पे ये इक्तदार में आए उनके साथ आज क्या कीड़ों मकोड़ों वाला सलूक कर रहे हैं, कितना जुल्म और जबर हो रहा है। पाकिस्तानियों को इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। गरीब आदमी को इन्होंने पीस कर रख दिया। अमीर आदमी की हालत क्या है, जरा ये हफीज पाशा साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। और ये स्टेटमेंट जो है ये कोई ऐसे नहीं है कि यहां से उठाया और जो दिल किया वो बोल दिया, नहीं। ये स्टेटमेंट आता है बैनुल-अक़वामी इदारों की रिसर्च के बाद। ये आदादोशुमार जो हैं ये मुसद्दका आदादोशुमार है जो वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि 3 साल पहले तक पाकिस्तान के अंदर जो ज़खायर थे हुकूमत के वो 17 अरब डॉलर्स तक थे, लेकिन पाकिस्तान में पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया जाता है अशराफिया पे। जो पैसा वो बता रहे हैं 4500 अरब सालाना मुराद दी जाती हैं और ये मुराद किनको मिलती है, बड़े बड़े जागीरदारों को, जो अलीट तबका है, फौजी अलीट, बड़े बड़े फौजी अफसरान, ये उनको जाती है मुराद। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजर और बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये इनको सारी की सारी मुराद जाती हैं और ये अमाउंट है 4500 अरब सालाना। ये हफीज शेख साहब बता रहे हैं। एक तरफ 3800 रुपए, एक तरफ 4500 अरब सालाना। उधर जान चली गई एक आदमी की और इधर इनकी मौजें ही खत्म नहीं हो रही। इनके कंट्रोल में निजाम है तो ये सारे निजाम के जरिए से अपने लिए मुराद और फायदे निकालते रहते हैं, घरते रहते हैं। तो मौजें लगी हुई हैं अशराफिया की इस मुल्क के अंदर और गरीब आदमी को ये कीड़े मकोड़ों की तरह रखते हैं और कहते क्या है
कि जनाब नहीं, हम तो अवाम के साथ हैं, हमारे दिल अवाम के साथ धड़कते हैं, हम तो अवाम के लिए जीते मरते हैं। मियां साहब जनाब मीटिंग से उठकर चले गए जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जब बिजली महंगी करने की बात आई तो मियां साहब नाराज हो गए। भी किधर नाराज हो गए? वहीं बैठा हुआ है, वही बात कर रहा है। ये सारे रल के कौम का खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं। नाजरीन, यहां पे एक और मेरे पास खबर आई है और इसके साथ ही जुड़ी हुई है। लंडे में जो कपड़े मिलते हैं ना, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ये लंडा बाजार है। बाहर से जो कपड़े लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं, और लंडा बाजार के अंदर जो है वो कपड़े मिल जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, बहुत सस्ते वो खरीद लेते हैं। तो लंडे में आने वाला जो माल है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कहा गरीब आदमी को कोई चीज सस्ती नहीं मिलेगी, लंडे की मसनूआत के ऊपर टैक्स को बढ़ा दो। बढ़ाने का मकसद पता क्या होता है? दो मकसद होते हैं। एक तो ये यहां से हुकूमत पैसा बनाती है, दूसरा लंडे का माल महंगा होता है तो लोग मजबूरन जो है वो फिर नई चीजें खरीदते हैं, और नई चीजें खरीदते हैं तो सनतकारों का, सरमायाकारों का फायदा होता है। तो ये लंडे का माल महंगा कर दिया जो गरीब आदमी खरीदता है। स्पोर्ट्स कार, जो स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं ना, कीमती गाड़ियां, बहुत कीमती गाड़ियां जो शशके के लिए अमीर लोगों के बच्चे खरीदते हैं, एलीट क्लास के बच्चे जो स्पोर्ट्स कार्स खरीदते हैं, उनकी ड्यूटी में 40% तक कमी कर दी गई एक खबर के मुताबिक। अब आप अंदाजा करें, यह पाकिस्तान का निजाम चल रहा है कि जो लंडे का कपड़ा गरीब आदमी पहनेगा उसे करो महंगा, जो स्पोर्ट्स कार अमीर आदमी का बच्चा चलाएगा उसे करो सस्ता। यह है जनाब पाकिस्तान के अंदर एक नहीं दो पाकिस्तान की वाज़ेह मिसाल। एक चीज और नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एलएनजी का एक बड़ा सीरियस इशू खड़ा हो गया है और यह इशू कंट्रोल नहीं हो रहा। इशू यह है कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए, नवाज शरीफ साहब वगैरह ने, वो महंगी एलएनजी के मुआहदे कर लिए, और वो एलएनजी पाकिस्तान कतर से मंगवाता है, और वो एलएनजी जो है वो इजाफी अब पाकिस्तान मंगवा रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, तो ये गैस कहां इस्तेमाल होगी? अब ये जो इजाफी एलएनजी है ये पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। हुआ ये है कि पाकिस्तान को इंपोर्ट शुदा इजाफी एलएनजी के मसले का सामना है, खपत नहीं है, उसके बाद कतर से खरीदी गई 3 इजाफी एलएनजी शिपमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, और इजाफी गैस के मसले का अगर कोई हल पाकिस्तान ने ना निकाला तो जो गैस पैदा करने वाली कंपनियां हैं उन्हें लगभग 38 करोड़ डॉलर्स यानी तकरीबन ये 100 अरब रुपया बनता है, तो 100 अरब रुपए का उन्हें एक साल में नुकसान हो जाएगा, यानी सालाना नुकसान 100 अरब।